हेलो दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा आज का सफ़र। वेलकम टू योर चैनल नया सफ़र विद स्नेहा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। ये हैं कुछ रास्तों के नज़ारे जो कि आप देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं एक शॉप है, एक शोरूम। ये जो है फर्नीचर का एक शोरूम है और मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे वर्क प्लेस से ही मुझे पिक कर लिया था। जो शोरूम था ये इनके जान पहचान के दोस्त का था और वो दिखाने ले गए थे कि अगर तुम्हें कुछ पसंद हो तो हम लोग बुक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो सेल्समैन है बहुत अच्छे से हम लोगों को इसका विजिट करा रहे थे। एक से एक पलंग और एक से एक सोफ़ा और साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। लेकिन मैं क्या करती, मैं कैसे ले सकती हूँ भला, मैं तो एक रेंट वाले मकान में रहती हूँ। देखिए ये हाइड्रोलिक पलंग जो है वो बहुत ही सुंदर था और मेरा तो ऐसा मन है लेने का, लेकिन अभी नहीं ले सकती, लेकिन कभी ना कभी मैं लूँगी ही। आइए फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ के कुछ बेड, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें। और जो इसके ऑनर हैं वो बातें कर रहे थे मेरे हस्बैंड से, सारी बातें बता रहे थे कि कैसे कैसे मैंने ये सारी चीज़ें की हैं और फिर आगे का जो प्लान है उनका, वो सारी डिस्कशन कर रहे थे। सभी के रेंज बता रहे थे क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह। और ये जो है सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ें थी नहीं। मेरे इस छोटे से शहर में कहीं भी ऐसा नहीं है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा ये शोरूम खोले हुए हैं और इनका प्रोजेक्ट और भी बड़ा है। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक फ्लोर पे ही नहीं, ये पूरे 5 फ्लोर का प्रोजेक्ट है और ये पूरा जो है शोरूम वो पूरे 5 फ्लोर का होगा। तो इनका ये बस एक ही फ्लोर पे है। इन्होंने बताया कि ये 5वें फ्लोर तक जाएगा। और सबसे अच्छी बात जो बताई इन्होंने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि इन्होंने बोला जो ये ब्रांड है, जो ये कंपनी है, वो खुद से सारी इंटीरियर करा के देती है। और जिसको भी अगर ऐसा कुछ कराना हो अपने घर में भी, जैसे किचन में या फिर घर में इंटीरियर कराना हो, तो वो बस कंपनी से जो है संपर्क कर सकता है। मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, आपसे वो सारी बातें कर लेंगे। बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ रिकॉर्ड की, लेकिन मैंने वो शेयर नहीं किया इसलिए कि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। और हम लोग आ चुके हैं। आने के बाद ये ऐसी हालत हो जाती है मेरी, और बस अब थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये चेहरे को धो करके और थोड़ा मेकअप मैंने किया। इसके पहले मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, चाय वगैरह पी थी और तब मैंने कुछ थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया, क्योंकि मुझे जानी थी शॉपिंग करने बाज़ार। और ये मैंने थोड़ा सा जो है मेकअप हल्का हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने बस थोड़ी सी कॉम्पैक्ट और काजल, मस्करा और लिपस्टिक लगाई है मैंने थोड़ी थोड़ी। और मेरा ये थोड़ा सा ही में ही मेकअप जो है कंप्लीट हो जाता है। लिया है अब बांध, ताकि गर्मी ना लगे। और दुपट्टों में भी मैंने पिन लगा लिया है, क्योंकि पिन नहीं लगाओ तो दुपट्टे इधर उधर फंसते हैं। और मैं अब बिल्कुल भी तैयार हूँ कि मैं अपना करवा चौथ का जो है शॉपिंग करने जाऊँ। और देखिए मेरा ये लुक, और मैं आप ही को तो बुला रही। आइए आपका मेरे साथ
दुकान में, जहाँ पे कि मेरी बेटी का घड़ी को दिखाना था, उसे ठीक कराना था। और ये सारी घड़ियाँ देखिए। और मैंने जो है यहाँ से कुछ घड़ियाँ जो है पहले भी खरीदी है। ये मेरी पुरानी दुकान है। मैंने ये घड़ी जो है निकाली है, पसंद आ गई मुझे, तो मैंने वो निकलवा ली। और मुझे जो है ये घड़ी इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा कि नहीं, ये घड़ी ही मुझे चाहिए गिफ्ट में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छा ही है, ये तो कम में ही हो गया, चलो ये ले लो घड़ी। और देखिए ये वाली घड़ी सुंदर है ना? आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा। मैंने यही वाली घड़ी जो है वो मैंने गिफ्ट में खुद ही ले ली। वो मैंने अपने, पहले तो मैंने सोचा कि ये लूँ, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा, और तुम या तो वो लो या फिर वो सामने जो दिख रही है उसके बारे में इन्होंने कहा। और ऐसे बहुत सारा समय लग गया मुझे ये घड़ी के शॉप पे। नहीं तो मैं जाने वाली थी एक डिज्नीलैंड मेले में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको फिर अगले बार में मैं वहाँ पे ले चलूँगी। देखिए ये दिखा रहे थे कि देखो अच्छी नहीं लगेगी ये, और तुम जो है यही वाली लो। मेरी बेटी को भी ये बहुत घड़ी पसंद थी, और उसको तो सबसे ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि इसके फ्रेंड के पास जो है इसी तरह की घड़ी है। उसने बोला कि अगर तुम नहीं पहन सकती तो फिर मुझे ही दे देना। और ये घड़ी जो है ना, पहनने और निकालने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। और बार बार जो है वो शॉप जो जिनकी है वो बता रहे थे कि ऐसे खोलिए वैसे खोलिए, और मुझसे ये खुलना और बंद हो ही नहीं पा रहा था। ये सारा कुछ ऐसा लग रहा था कि एकदम से क्या करूं मैं, ये इस तरह की घड़ी कभी पहनी नहीं। इस तरह के जो घड़ी होती हैं वो बार बार खोलने और निकालने का ये जो है ना सिस्टम, वो समझ में ही नहीं आता। और घड़ी जो है थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो उसमें से फिर दो चार, दो या तीन ऐसे करके कुछ उसमें से काट करके उन्होंने बनवाई। देखिए कि मैंने बार बार ले जो है खोलने और बंद करने की मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार ऐसे फंस जा रहा था। तो शॉपकीपर ने कहा कि नहीं नहीं, आराम से हो जाएगा धीरे धीरे, जब आपको इसकी हैबिट हो गई। और मेरी बेटी का भी घड़ी देखिए ये बन चुका है, इसके शीशे टूट गए थे और ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं ये घड़ी जो है अब देख रही हूँ कि मेरे हाथ में सही से फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। फाइनली मैंने कहा कि चलो ठीक है, सबको अच्छा लग रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ। अगर मुझे नहीं आया तो ठीक है, मेरी बेटी ही पहन लेगी, उसकी तो यही मंशा थी कि चलो। तो मैंने फिर क्या किया कि इसका बिलिंग कराई इसकी। चलते हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ थी, बहुत ही भीड़, क्योंकि ये जो है कि त्योहार की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। करवा चौथ, अब तो दीपावली और छठ पूजा भी तो है, इसलिए बहुत भीड़ थी। ये जो शॉप आप देख रहे हैं, इस पे जो है थोड़ी सी डेकोरेशन पूजा की, और जो बच्चे थोड़ी से पार्टिसिपेट करते हैं उनके कुछ कपड़े और कुछ ड्रेस अप की कुछ चीज़ें मिलती हैं। मैं तो यहाँ पे आई थी अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसे सामान लेने जो कि उसके एनुअल फंक्शन में लगेंगे। साथ ही मुझे कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें दिख गई जो मुझे भी ज़रूरत थी, जैसे कि मुझे ये पेपर जो है गिफ्ट रैप पेपर, या फिर ये डेकोरेशन के लिए ये पेपर वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और मैंने जो है कि इनमें से लिया, कुछ लेसेस ली और कुछ पूजा के कुछ चीज़ें ली मैंने थोड़ी बहुत। मेन काम तो मेरा था ये सारी चीज़ें लेना, यानी कि करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह करना। और देखिए कितनी बाज़ार जो है भीड़ भरी भरी सी है, बहुत बाज़ार भरी हुई थी। और ये सारी चीज़ें मुझे लेनी थी, जैसे कि देख लीजिए बाज़ार में कितनी भीड़ है। और ये सारी चीज़ें जो है करवा चौथ, पहले यहाँ लोग इतना नहीं करते थे, लेकिन अब तो लगता है कि अब यहीं का त्योहार हो चला है ये। और इधर जो है करवा वगैरह जो है बिकता है।
और मैं भी गई थी वहाँ पे और मैंने लिया। देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से बिक रहा है करवे, और मैं बारी-बारी जा कर के और देख रही हूँ। मुझे तो और भी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी बहुत पसंद आते हैं, और मैंने तो पहले वही सारी देखी, जैसे कि वो दही जमाने के लिए या फिर वो धूप वगैरह दिखाने के लिए, वो सारी चीज़ें देखी। और मैं गई हूँ और जा कर के और मैंने जो है कि कड़वों का ये देखा और मैंने करवे जो हैं वो लिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं लेडीज़ के लिए, ये लालच से भरी होती हैं, और कुछ ना लो तो कुछ तो देखने चली ही जाती हैं लेडीज़ें। और मैंने भी कुछ ऐसे ही चलते-चलते देख लिया। आ गए हैं हम लोग इस शॉप में कपड़े वगैरह देखने के लिए, कि देखते हैं कैसा है फिर। तो मैंने सोचा कि पहले साड़ी वगैरह जो है मैं थोड़ी देख लूँ, थोड़ी आइडिया हो जाएगी, और अगर अच्छा लगेगा तो छठ पूजा के लिए पहले ही लेकर के उसको ठीक-ठाक करा लूँ। लेकिन पहले उधर साड़ी वगैरह दिखाई नहीं दिया उतना अच्छा, तो मैंने जो है यहाँ पे कुर्तियाँ वगैरह देखने के लिए मैं आई हूँ। और ये देखिए मैंने जो है इस तरह से कुर्तियों देखिए, मुझे ये वाली कुर्ती पसंद थी, मगर ये साइज़ में थोड़े से बहुत बड़े-बड़े से हो गए, लंबाई में भी। और मैंने ये वाली तब जा कर के वो कुर्ती खरीदी। मैं बताया भी है, दिखाया भी है, इसलिए आप मेरे ब्लॉग को छोड़ के बीच में ही नहीं चले जाइएगा। अंत तक देखिएगा कि मैंने क्या-क्या खरीदा है, और मैंने लास्ट में भी वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, दिखाई है। इसलिए इस ब्लॉग को ऐसे ही छोड़ के स्किप करके नहीं जाइएगा। मैं बीच में ही आपको बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। इसलिए प्लीज़ से मुझे बीच में ही बोलना पड़ा ये बात। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। और ये देखिए मैंने जो है इस तरह से जो है देख रही हूँ कि कौन सी कुर्ती जो है मुझे पसंद आएगी या फिर मुझे बॉडी में फिट आएँगी। तो ये तो देखिए कितने बड़े-बड़े से थे, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं, और मैंने एक ही लिया। मैंने कहा कि चलो दूसरा जो है कभी और ले लूँगी वैसे। और ये मैं ले कर के और जा रही हूँ, और फिर इसकी भी बिलिंग मैं कराऊँगी। देखिए दुकान वालों की एक ट्रिक होती है, मैडम जाके देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं तो नहीं लेना, क्या जाता है, देख लीजिए। तो मैं फिर चली गई साड़ी भी देखने, और मैंने एक साड़ी भी ले ही ली।
लेडी जाए और भला गोलगप्पे ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हम लोग का तो सिग्नेचर डिश होता है। तो मैंने पहले जो है टिक्की चाट खाई और फिर गोलगप्पे खाए और फिर से उनके पास जो है दही भल्ले भी थे ठंडे-ठंडे से, तो वो भी हम लोगों ने खाई। देखिए यहाँ पे उन्होंने लगाई थी और बहुत ही अच्छे से टेस्टी से थे उनके ये सारी चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पूछे कि आप लोग क्या शादी में भी ये सब लगाते हैं? तो कहा कि हाँ, ये सब शादियों में भी हम लोग लगाते हैं। तो देखिए फिर शादी है तो हो सकता है कि इसकी बुकिंग हो। सब्जियां भी लेनी थी हम लोग को, तो सब्जियों को भी हमने ले लिया। वैसे सब्जियां जब बिक जाती हैं तो बिना लिए रहा भी नहीं जाता। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, मेरे चेहरे पे 12 बजा हुआ है। लेकिन ये ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हो सकता जब मैं चीज़ें दिखाऊँ ना, जो मैंने खरीद के लाया वो नहीं दिखाऊँ, तब तक ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप देख लीजिए, ब्लॉग लंबा नहीं करूँगी, वैसे भी हो सकता है कि ये ब्लॉग लंबा हो जाए। तो ये मैंने करवा चौथ की ये साड़ी ली है। वैसे मैं ये साड़ी पहनूंगी नहीं, ये साड़ी जो है मैं छठ पूजा में ही पहनूंगी, क्योंकि ये तो तैयार हुआ नहीं, इसका ब्लाउज वगैरह मेरी छुट्टी नहीं होने की वजह से मैंने लेट से शॉपिंग की है। और ये सारी चीज़ें जो है बनी नहीं, ना इसकी पेटीकोट ना ही कुछ। मेरे पास जो पहले की जो साड़ी है मैंने तैयार करके रखी है, पहले की साड़ी है, वही मैं पहनूंगी और ये मैं नहीं पहनती। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। ये मैंने कुर्ती सेट लिया था, आपने तो देखा ही होगा। एक दाढ़ी है, ये मेरी बेटी के एनुअल फंक्शन के लिए। ये जो है ये दाढ़ी है, ये मेरी बेटी के एनुअल फंक्शन के लिए उसको एक शो मिला हुआ है और उसमें वो एक रोल प्ले कर रही है, इसलिए मैंने ये दाढ़ी ली है। और ये देखिए, ये रहा संपूर्ण कुबेर यंत्र। ये भी दिखा तो मैंने सोचा कि अभी ले लेती हूँ इसे, तो मैंने ये भी ले लिया। और ये कुछ लेस लिए हैं मैंने 2 कलर में, इसकी मैं DIY करूँगी। हो सकता है कि मैं कल ही करूँ और आपके पास ये वीडियो जाएगा। और ये एक पेपर मैंने लिया, ये भी DIY के लिए मैंने एक लिया है पेपर, इस तरह से है, शाइनिंग है इस पे। और मैंने ये 2 करवे ये लिए हैं, दिए लिए हैं। तो दोस्तों यही है मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि आगे वीडियो बहुत अच्छी अच्छी आने वाली है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आपके पास पहुंच पाए। और इसी के साथ रात हो चुकी है काफ़ी और मुझे एडिटिंग भी करनी है, इसलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुड